मैं चाहूँगा कि आप जो नारी जीवन है, जिस तरह से स्त्री का जीवन साहित्य में उजागर किया गया, आज की जो नारी है, जो आने वाली पीढ़ी है जिनकी बात आप कर रहे हो, आज मीडिया ही नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में स्त्री की जो स्थिति है वह उस रूप में नहीं रह गई है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा जो विषय है, यह कहानी नहीं पुरानी, शायद वो कहानी पुरानी हो गई है। मैं इस पर आपका विचार जानूं चाहूँगा कि आज के जो कथाकार हैं वो जब स्त्री को दर्ज करते हैं अपनी नायिका के रूप में, तो उनके सामने तो चूंकि तकनीक बदली, जिसकी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं शैलेंद्र सागर जी, तो ये कहानीकार के सामने कितनी चुनौती है कि वो आज की स्त्री को उस रूप में दर्ज कर पाए जो उसकी आकांक्षाएं, जो उसकी विविधताएं। बहुत ही मेरे मन का सवाल है और स्त्री होने के नाते उन तमाम विसंगतियों से जो मेरी पीढ़ी ने जिया है वो नई पीढ़ी भी उससे जूझ रही है। मैं 3 बातें कहूंगी इसमें जो मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के लिए अनिवार्यताएं हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। मेरे जमाने में निजता, आजादी और आत्मनिर्णय 3 मुद्दे थे कि स्त्री को निजता के लिए जूझना पड़ता था। वो कोई भी फैसला अपने तय लेती थी तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। तो आजादी किस चिड़िया का नाम है, ये हमारे जमाने में समस्या थी। आज की जो लड़कियां हैं वो मुझे सबसे पॉजिटिव चीज है कि वो बहुत एम्पावर्ड हैं और मैं बहुत ही खुशी खुशी अपनी नई पीढ़ी की लड़कियों को देखती हूँ कि वो मजबूत हैं। आजादी शब्द को सही मायनों में कितना जी रही हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आजादी कम से कम दिख रही है मुझे। और आत्मनिर्णय का हक बहुत पहले ले चुके हैं, 1 दशक पहले ले चुके हैं। लेकिन एक और मुद्दा है जो मैं शेयर कर रही हूँ, चूंकि मैं नई पीढ़ी से भी बहुत कनेक्टेड हूँ और बैंक में लगभग पिछले 10-15 साल से 20 साल से जो मैंने लंबी नौकरी की है, उसमें नई पीढ़ी की लड़कियां सबसे ज्यादा मेरे पास अपनी चुनौतियों और समस्याओं को लेके आती थी। तो परिवार संस्था अभी लोकतांत्रिक नहीं हुई है, ये एक मुद्दा है जो नए जमाने की लड़कियां भी जिससे जूझ रही हैं कि परिवार संस्था में लोकतंत्र सही मायने में अभी तक नहीं आ पाया। और हमारे साहित्य में, हमारे उपन्यासों में स्त्री जीवन के ये सारे पहलू लगभग सभी उपन्यासकारों ने दर्ज किए हैं। चाहे हम पुराने उपन्यासकारों को लें, ममता कालिया जी को या उषा प्रेमवदा जी को, और चाहे हम नई पीढ़ी की जो लेखिकाएं हैं उनके उपन्यासों को देखें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंतर ये आया है। एक जो खुलापन की संस्कृति है जिसे बोल्डनेस कहा जाता है, दरअसल वो बोल्डनेस ना हो के उनका निजी निर्णय और निजी आजादी के का वो जो रूपांतरण है उसको आना चाहिए और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे उपन्यास दर्ज कर रहे हैं। आज बहुत मुश्किल नहीं, आज बहुत चौंकते नहीं है। एक जमाने में आज से 5 साल पहले गाँव में और कस्बों में लिव इन शब्द से बड़ा लोग नाक भौं से कोड़ते थे। तो अब जो मूल्य, जो मान्यताएं हैं वो काफी हद तक एक्सेप्टेड हो गई हैं, स्वीकार्य हो गई हैं हमारे साहित्य में भी। तो अब आने वाले समय में मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई लड़कियां हैं, जितनी तेजी से वो आगे बढ़ रही हैं उतनी ही तेजी से उन्हें अपने जीवन में थोड़ा सा जरूरत है कि अराजकता से खुद को थोड़ा बचाएं, और परिवार संस्था को भी जरूरत है कि सही मायनों में लोकतंत्र को लाएं। ये दोनों चैलेंज हैं आज भी।